आज के टैली के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सेल इनवॉइस बनाते समय उसमें जीएसटी कैसे कैलकुलेट हो और जीएसटी उसमें रेट हम लोग कैसे सेट करेंगे ताकि हमारा सेल इनवॉइस में जीएसटी का जो अमाउंट हो वो शो हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए एक बनाकर रखा गया था पहले से, ठीक है। और यहाँ पर माँ कंप्यूटर के नाम से एक बनाए हुए थे पहले कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम हो या दुकान का नाम हो, जो आप डिटेल कंपनी बनाते समय डालेंगे आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो आप सेल करेंगे, जिसको जो बायर होगा उसका यहाँ पर नाम हो, उसका डिटेल हो, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपका जो आइटम है वो यहाँ पर दिखे, HSN कोड दिखे, क्वांटिटी दिखे, रेट दिखे और टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखे। अभी यहाँ पर टोटल अमाउंट है 8,400 और यहाँ पर अभी हम लोग का जीएसटी नहीं कैलकुलेट किया गया। इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी जीएसटी का अलग से अमाउंट यहाँ पर आया हुआ है। तो ये कैसे आएगा, जीएसटी हम लोग कैसे सेट करेंगे, इसी चीज़ को आज हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे में जो टैक्सेबल अमाउंट है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों के लिए अलग अलग, तो दोनों के लिए अलग अलग कैसे आएगा यहाँ पर अमाउंट, तो इसी चीज़ को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली को ऑन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हम लोग कंपनी बना लेते हैं सेपरेट। तो Alt F3 प्रेस करके हम लोग एक नया कंपनी ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दुकान का नाम हो या कंपनी का, आप जो भी यहाँ पे डिटेल डालेंगे आपका बिल में शो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम अपना नाम से ही बना लेते हैं एज ए कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस है, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने अररिया डाल दिया और यहाँ पे स्टेट में बिहार से हैं तो हम लोग बिहार डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड यदि आप डालना चाहते हैं तो पिन कोड डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी डिटेल डालेंगे तो आपका बिल में आपका शो करेगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर डालना तो आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट ये सब है, आप सब टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी ईमेल आईडी को टाइप कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी हमारा बन चुका है। अब कीबोर्ड से हम लोगों को F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको आना है स्टेचरी एंड टैक्सेशन। स्टेचरी एंड टैक्सेशन में इसलिए आना है क्योंकि हम लोग को जीएसटी को एनेबल करना है। तो जीएसटी को एनेबल करने के लिए हम लोग स्टेचरी एंड टैक्सेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। इसको एंटर बटन प्रेस करते हैं हम लोग और यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है एक एज ए कंप्यूटर, माँ कंप्यूटर एंड इको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो कंपनी बनाए हैं उसके लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। और वही आपका सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आपका उसमें जीएसटी एनेबल होगा। तो इंटर बटन प्रेस करना है और इंटर बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी आपको यहाँ पे एनेबल करने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी नो है, तो इसको यस करने के लिए हम लोग वाई बटन प्रेस करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। तो अब नीचे है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी आपको यस करना है, ठीक है। जैसे ही यस करते हैं जीएसटी का यहाँ पे डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, आप जीएसटी का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको डालना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए बस ऐसे ही हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में है नहीं, हम लोग डाल रहे हैं सीखने के पर्पज़ से। और यहाँ पर फिर से हम लोग एक संख्या, एक लेटर, एक, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज इसलिए आया क्योंकि ये जीएसटी नंबर है नहीं, ये इनवैलिड फॉर्मेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जीएसटी का कोई नंबर है नहीं। हम लोग प्रैक्टिस के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब से हम लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद हम लोगों को आना है अब अकाउंट इन्फो में, ठीक है। अकाउंट इन्फो में ही रहना है, इंटर बटन प्रेस करना है और बनाना है हम लोगों को लेजर। तो लेजर में आते हैं, क्रिएट। तो लेजर में हम लोग एक सेल का लेजर बना लेते हैं पहले, क्योंकि सेल करेंगे तो सेल का तो लेजर चाहिए, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और एक हम लोग बना लेते हैं SGST, स्टेट टैक्स हम लोग देंगे तो उसके लिए SGST भरना होगा। और इसका जो ग्रुप होता है वो होता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स बता रहा है, तो यहाँ पर जीएसटी है, एक अदर है। तो आपको यहाँ पे जीएसटी को चूज़ करना है और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 दिखेगा, ठीक है। एक सेंट्रल टैक्स, एक्सेस दिखेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स। यहाँ पर अभी हम लोग SGST डाले हैं तो इसलिए हम लोग को क्या लेना है, स्टेट टैक्स लेना है। इंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक हम लोगों को बना लेना है CGST, सेंट्रल टैक्स के लिए। तो फिर से जीएसटी लेना है और यहाँ सेंट्रल टैक्स को ही चुनना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 बना लिए, एक SGST और एक CGST। SGST स्टेट टैक्स होता है
और CGST सेंट्रल टैक्स होता है, ठीक है। एक सेल भी बना लिए। अब बैक आइए, एस्केप बटन दबा करके बाहर आइए, ठीक है, और आपको आ जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं। स्टॉक ग्रुप है, एक स्टॉक आइटम है, तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं पहले या बाद में भी बना सकते हैं, या स्टॉक आइटम पहले बना सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। जैसे स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है, और क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग का कंप्यूटर का दुकान का नाम दिया है, तो हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी डाल देते हैं कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर आप GST को एनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यस कर देते हैं, वाई दबाते हैं, ठीक है, और यहाँ भी वाई दबाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपसे पूछा जा रहा है कि टैक्सेबल, ठीक है, यानी टैक्सेबिलिटी है, तो हम लोगों को टैक्सेबल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स है, यहाँ पर अभी 12% दे देते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग बैक, फिर से अब आ जाते हैं हम लोग स्टॉक आइटम में, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं। अभी जो कंप्यूटर पार्ट्स बनाए थे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आइटम होगा यहाँ पे हम लोगों को टाइप करना है। तो यहाँ पे कुछ आइटम हम लोग टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड कर लेते हैं हम लोग, मदरबोर्ड, ठीक है। और मदरबोर्ड हमारा जो किसके अंडर आता है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स आके इसको सेलेक्ट करके एंटर बटन दबाएंगे। यूनिट है, अल्ट सी प्रेस कीजिए। मदरबोर्ड हम लोग पीस में खरीदेंगे, इसलिए पीस। यदि कोई नाप वाला वस्तु रहता है तो उसको हम लोग केजी में या मीटर में जो भी होता उसमें हम लोग यूनिट वो लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं हार्ड ड्राइव, ठीक है, इसको भी हम लोग कंप्यूटर पार्ट्स में ही ले लेते हैं, पीस में ही ले लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक क्या बना लेते हैं हम लोग कीबोर्ड, ठीक है, और इसको भी कंप्यूटर पार्ट्स में रखते हैं, पीस में रखते हैं। एक माउस भी हम लोग बना लेते हैं, और कंप्यूटर पार्ट्स, इसको पीस, ठीक है। और भी आप बना सकते हैं बहुत सारा। समझने के लिए भी हम लोग यहाँ पे 3-4 आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर में आना है, इंटर बटन प्रेस करना है, और सेल करने के लिए हम लोग F8 प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है, आप कुछ भी यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। पार्टी का नाम, यहाँ पे पार्टी का नाम हम लोग नहीं बनाए थे, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर पार्टी का नाम भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो पार्टी के नाम में ही रहना, अल्ट के साथ C प्रेस करना है, जो भी हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों को बेचना है राजा कुमार को, ठीक है, और राजा कुमार जो हमारा क्या है ग्राहक है, तो उसको हम लोग रखते हैं सन्ड्री डेटर में। तो सन्ड्री डेटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो कैश में भी बेच सकते थे, यहाँ पे डिलीवरी नोट में आप जो डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब में आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और इसको यहाँ पे जैसे कि बायर का नाम है, तो बायर यहाँ पे राजा कुमार है, तो इसका एड्रेस क्या होगा आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बायर का नाम अगर डालने के बाद उसका एड्रेस आपको डालना है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम बायर का एड्रेस डाल देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेल का यहाँ पे लेजर पूछा जा रहा है, तो जो सेल कर रहे हैं तो सेल ले लेंगे हम लोग। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, तो आइटम में जो भी हम लोग बनाए थे वो यहाँ पे लेना है, तो उसका फर्स्ट लेटर दबाना है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मदरबोर्ड M दबाए, देखिए यहाँ पर आपको शो करने लगा, ठीक है। तो इसको एंटर बटन दबा करके ले लेना है। जैसे क्वांटिटी आप कितना पीस खरीदना चाहते हैं, जैसे 1 पीस खरीदना चाहते हैं तो रेट है एक, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मान लेते हैं कि 6500 रुपया है, और इंटर बटन प्रेस करना। जो सेकेंड आइटम हम लोग क्या, जैसे कि माउस है तो माउस ले लेते हैं, ठीक है, जो भी आपका सेकंड आइटम हो। जैसे हमको 10 पीस माउस लेना है, और माउस का रेट मान लेते हैं हम लोग को 200 रुपया एक जनरल, ठीक है। और यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं, तो कीबोर्ड में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे जैसे कि 10 पीस, ठीक है, और यहाँ पे 300 डाल देते हैं। और एक हम लोग बनाए थे हार्ड ड्राइव, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग 2 पीस खरीदना, हार्ड ड्राइव को यहाँ पे मान लेते हैं कि 3500 रुपया है, ठीक है। और यदि आप आइटम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं अल्ट C के साथ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 4 ही रहने देते हैं। अब हम लोगों का जो यहाँ पे अमाउंट है 18,500 रुपया, अब इसमें हम लोगों को लगाना है GST। तो एक बार आपको और इंटर बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे जो आप बनाए थे लेजर SGST CGST उसको यहाँ पे लेना है। तो S दबाएंगे तो SGST आपको शो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका अमाउंट यहाँ पर आ गया। फिर से आप इंटर बटन दबाइए और C दबाइए, CGST आ जाएगा, और यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आइटम हम लोग क्रिएट किए थे, जो भी बनाए हैं, जितना भी पीस खरीदे हैं, तो उसका आइटम यहाँ पर, आइटम का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर शो कर रहा है 18,500 रुपया।
और अभी SGST और CGST दोनों लगाए हैं। अब हमारा टोटल अमाउंट दिख रहा है 20,720 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर 1110 रुपया करके हम लोगों को लग रहा है। SGST आपको हो गया स्टेट टैक्स के लिए और CGST हो गया सेंट्रल टैक्स के लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो अल्ट के साथ P प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विथ प्रीव्यू है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू होगा ये, ठीक है। इस तरह का जूम करना है तो आप कीबोर्ड से F4 प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जूम भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे प्रेस किए F4 तो यहाँ पे आपको जो हम कंपनी बनाए थे उसका यहाँ पे डिटेल देखिए, और जिसको हम लोग बेचे हैं यहाँ पर उसका डिटेल दिख रहा है। साथ ही सब कुछ यहाँ पे जो हम लोग आइटम को सेल किए थे सबका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको शो करेगा, और जो टैक्स लगा है यहाँ पर शो करेगा, और क्वांटिटी जो है टोटल हमारा क्वांटिटी यहाँ पर दिखा रहा है 23 है। और जो हमारा अमाउंट पहले का है जो कि GST नहीं लगा था तो 18,500 है, उसमें हम लोग GST लगाए हैं, तो उसके बाद का अमाउंट हम लोगों को दिख रहा है 1110 रुपया करके, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यदि चाहते हैं कि इस तरह का बिल क्रिएट करना सेल इनवॉइस में GST कैसे इनेबल करें, तो ये इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।